नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूँ विनय संगम। हमारे साथ कॉमर्स विषय में गिरिडीह जिला टॉप करने वाली सैजल कुमारी हमारे साथ हैं। सैजल एक मज़दूर की बेटी है, जिनके पिताजी गाँव में घूम-घूम कर बर्तन बेचते हैं और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने जिला में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ सैजल खुद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा था कि टॉप कर पाएँगे जिला? प्रिपरेशन अच्छा था, लग रहा था एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, सब चीज़ ठीक था और पिछले साल हम लोग के स्कूल से हम ही लोग के स्ट्रीम से स्टूडेंट लोग भी टॉप की थी, तो एक मोटिवेशन था कि नहीं हम लोग को भी करना है, तो एक था कि हाँ, हो सकता है। ये उम्मीद था कि टॉप कर जाएँगे जिला? हाँ, था उम्मीद था कि फर्स्ट नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट में बट 4th-5th स्टेट पे तो आ ही जाएँगे, वो एक उम्मीद था। तो जब ये सूचना ये जब खुशी जब हुई आपके पिताजी को, आपके माताजी को पता चला, तब क्या माहौल था घर का? तब बहुत लोग सब कोई खुश था घर में, पापा भी खुश हुए, मम्मी भी, भैया भी, सब कोई खुश था, बोल रहा था ठीक है, अच्छा नंबर से पास हुई, आगे और मेहनत करो और यही बोल रहा था। तो इतनी बड़ी खुशी थी, पूरे परिवार में खुश थे और आपने टॉप कर लिया। टॉप करने के बाद अब आगे का रास्ता क्या करने वाले हैं? आगे ड्रीम है कि सीए करना है बट अभी फ़िलहाल बीकॉम के साथ बैंकिंग करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है इसीलिए सीए के लिए अभी उतना एबल नहीं है मेरा फैमिली करवाने के लिए। सो अभी हम लोग आई मीन बीकॉम करेंगे उसके साथ फिर बैंकिंग करेंगे। आप कौन से स्कूल से पास किए और जिस स्कूल से आप पास किए और जो गाँव है आपका, वो कैसे पढ़ाई करना कितना मुश्किल था? वहाँ शिक्षक थे या फिर ट्यूशन करके पढ़ना पड़ा? मैंने +2 एसएस स्कूल राजधनवार से पढ़ाई की है और वहाँ के टीचर हम लोग के क्लास टीचर सुधांशु सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते थे, हम लोग भी रेगुलर क्लास करते थे, तो वहाँ से भी पढ़ाई हो जाता था अच्छा और ऑनलाइन से हम पढ़े हैं कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन किए हुए हैं और सेल्फ स्टडी भी खुद से घर में किए हैं। तो कितना फीस लगता है वहाँ पे? वहाँ पे एक ही बार लगा था, वो एक ही बार ₹6000 लगा था 12th बोर्ड का लेने के लिए बैच। तो पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी फेरी करते हैं, फिर ये पढ़ाई यहाँ तक करना कितना मुश्किल था? कैसे-कैसे पढ़े आप? सो बताएँ। मुश्किल रहा क्योंकि उतना भी मुश्किल नहीं था, हम खुद से भी सेल्फ डिपेंड थे, ट्यूशन पढ़ा के बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ा के खुद से पढ़ते थे, इसीलिए उतना मेरे लिए मुश्किल नहीं था और जो भी स्कॉलरशिप आता था, उसको ये था मेरे अंदर कि हम उसको कंट्रोल करके रख लेते थे वो पैसा को और तो हमको बैच लेने में दिक्कत नहीं हुआ था। शुरू-शुरू में हम ट्यूशन भी किए थे बट ट्यूशन छोड़ दिए फिर हम लास्ट में घर से ही किए। फिर बीच में आपने स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब थोड़ी समस्या और हुई, तो स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक़्त आपकी पढ़ाई और पूरा पढ़ाई करना, अपना कोर्स का भी और बच्चों को भी पढ़ाना, वो कितना मुश्किल था? स्कूल हम जॉइनिंग किए थे फरवरी में तो उस टाइम ही था बट एग्ज़ाम उसी टाइम था तो मेरा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो चुका था, बस रिवीज़न में थे। इसीलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ था उस टाइम, फिर भी लग रहा था कि नहीं हम गलती किए हैं स्कूल जॉइन करके, हमको नहीं करना चाहिए था अभी एग्ज़ाम के बाद ही। पर फिर भी सोचे खुद को मोटिवेट किए कि नहीं ऐसे भी इंसान कर ही सकता है, मेहनत करेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके साथ भी हम मैनेज करते थे, थोड़ा रात में पढ़ते थे ज़्यादा कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ लेते थे, 12 भी बज जाता था और सुबह सुबह उठ के ये सुने कि सुबह का मॉर्निंग में जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए सुबह भी पढ़ लेते थे थोड़ा तो हो जाता था। मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया था इसीलिए हम स्कूल जॉइन किए थे। परिवार में आपके कौन-कौन है? आपके अलावा और कौन है? मेरे पापा हैं, मम्मी है और भैया और हम हैं। तो भैया क्या करते हैं आपके? भैया गीता टेक्सटाइल दुकान में काम करता है, मम्मी सिलाई करती है और पापा फेरी करते हैं बर्तन का। यानी कि पूरा परिवार कुछ ना कुछ करता है, परिवार को चलाने के लिए। कुछ इन ये जो बच्ची हैं इनको पढ़ाने के लिए, ये खुद ट्यूशन करती हैं, स्कूल पढ़ाती हैं, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँची हैं। तो फिर आगे जो है आप सीए करना चाहते हैं, वो पढ़ाई कितना मुश्किल हो पाएगा? क परिवार की स्थिति, पैसे कहाँ से आएँगे, क्या करेंगे? वो मुश्किल होगा इसीलिए थोड़ा अभी उसको हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले बैंकिंग करना चाहते हैं, छोटा-सा एक जॉब भी हमको मिल जाएगा, जिससे हम अपना फैमिली का भी मदद कर सकें और पैसा खुद से कमा के खुद से ही सीए बनना है, बस इतना ड्रीम है और कुछ नहीं। जब आपके और साथ जो पढ़ने वाले थे आपके और आप भी पढ़ रहे थे,
तो किताब कॉपी मांगना पड़ता होगा या फिर खरीदना पड़ना, कितना क्या मुश्किल, क्या क्या फेस किए? हाँ, मतलब थोड़ा स्ट्रगल हुआ कि कॉपी वगैरह लेने में होता था, पर मेरा भैया भी कॉमर्स से ही किया है इंटर, तो वो भी बुक था सारा, और जो नहीं था वो मेरी फ्रेंड लोग है, मेरी फ्रेंड लोग वो मदद करती थी, देती थी बुक को। पूजा एक फ्रेंड है मेरी, वो हमको बुक दी है, तो वो ठीक है, वो फ्रेंड अच्छी है, वो हेल्प करती थी हर चीज़ में। बस, और खुद से जो कमाते थे उसी को लेके हम कर लेते थे खुद का मैनेज। अपना पैसा यही था कि हम घर में नहीं देते थे, सब अपना पैसा खुद का पढ़ाई में लगाते थे। घर में एक भी पैसा हम नहीं देते थे, और अभी भी नहीं देते हैं। तो मैया सामान का पैसा आपको मिलता है क्या? नहीं, 18 प्लस नहीं ना हुआ है। 18 प्लस नहीं मिला। तो अपना जो स्कॉलरशिप था, स्कूल से जो स्कॉलरशिप मिलना था कल्याण विभाग से, वो स्कॉलरशिप और अपना ट्यूशन पढ़ाई करके जो पैसा हुआ उससे पढ़ी। लेकिन अब जो उससे ऊपर है, जो क्लास है, उसमें किताब भी महँगे हैं। कॉलेज कहाँ कैसे करेंगे? आदर्श कॉलेज से करना है, बस यहीं से करना है, और ट्यूशन वही कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग से बीकॉम करना है, और बैंकिंग का भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पे थोड़ा सुविधा नहीं है इसीलिए। तो आपके भाई भी कमाते हैं, तो अब पढ़ने वाले आप हैं, तो पढ़ लिख करके एक अफ़सर, कौन-सा अफ़सर बनना चाहते हैं? परिवार को क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरा ड्रीम है सीए, और हम सीए ही करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। आप बता रहे थे कि मैं यहाँ राजधवार की रहने वाली नहीं हूँ, कहीं और से आए हैं और यहाँ बसे हैं। मेरा घर पिठोरिया, रांची पिठोरिया कसेरा मोहल्ला है, और मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहीं पे मेरा घर बन गया, और अब हम लोग यहीं पे रहते हैं। पूरा परिवार है। हाँ। तो ये हमारे साथ सैजल थी, बता रही थी कितना संघर्ष करना पड़ा इसको पढ़ाई करने में, और अब संघर्ष और अधिक है, क्योंकि अब हायर एजुकेशन लेना है उसे, और इसके साथ-साथ नौकरी की तैयारी भी करनी है, सीए की प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए अब थोड़ा और मुश्किल है। लेकिन ये फिर भी कह रही है, मुझे जो भी करना पड़े और भी ट्यूशन लेना पड़े, तो मैं ट्यूशन लूँगी, लेकिन सीए का कोर्स करूँगी और एक अफ़सर बनूँगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in